हेलो प्यारे बच्चों। हमने अपनी पिछली वीडियो में अनौपचारिक पत्रों के बारे में जाना, उनके बारे में समझा कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। आज हम देखेंगे अनौपचारिक पत्रों के कुछ नमूने आपको मैं बताऊंगी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं। पहला हम लेते हैं बधाई पत्र। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत जैसे आपके मित्र के भाई का विवाह है और आप उसमें नहीं जा पा रहे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है किसी कारण से, तो आप अपने मित्र को भाई के विवाह की बधाई देते हुए पत्र लिखेंगे। दूसरा पत्र आता है इसके अंतर्गत निमंत्रण पत्र। जैसे यदि आपके छोटे भाई का जन्मदिन है और आप अपने मित्र को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप उसको आमंत्रित करते हुए निमंत्रण पत्र भेजेंगे। पत्र कैसे लिखना है ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर आता है इसके अंतर्गत शुभ कामना पत्र। इसमें आप अपनी सहेली को ईद की शुभकामना देते हुए पत्र लिख सकते हैं, या उसकी सफलता पर शुभकामनाएं देते हुए उसको पत्र लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा आभार प्रदर्शन पत्र। ये आभार प्रदर्शन आप कैसे करेंगे? अगर आप जैसे बाज़ार गए हैं कहीं और आपका पर्स या कोई नोटबुक आपकी वहीं पर गिर गई है, आपके किसी पहचानने वाले के हाथ वो लग गई और उसने आपका नाम देखा, आपका स्कूल का नाम देखा, वो आपको पहचान गया और उसने अपने नौकर के हाथों वो पुस्तक आपको भिजवा दी, तो आप उसका आभार प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन करते हुए आप अपने उस जानकार को पत्र लिखेंगे। फिर आता है हमारा निवेदन पत्र। अब ये निवेदन पत्र क्या है? जैसे आपके पिताजी या आपके कोई चाचा विदेश जा रहे हैं और वहाँ से आपको अपने लिए कोई वस्तु मंगवानी है। अब उस वस्तु को मंगवाने के लिए आप उनसे निवेदन करना चाहते हैं, तो आप उस वस्तु को, जैसे सपोज़ अगर आपने लैपटॉप वहाँ से मंगवाना है, तो उसके मंगवाने के लिए उस संबंध में आप उन्हें निवेदन पत्र लिखेंगे। इसके अंतर्गत दूसरा पत्र आता है अनुमति पत्र। अब सपोज़ आप किसी छात्रावास में रहते हैं, यानी कि हॉस्टल में, वहाँ पर आपके जो और छात्रावास के छात्र हैं और आपके अध्यापक हैं, वो कहीं 2 दिन के लिए पिकनिक पर जाना चाहते हैं। अब वहाँ उनके साथ जाने के लिए आपको अपने माता पिता की अनुमति ज़रूर चाहिए, तो उसके लिए आप अपने माता पिता को अनुमति मांगते हुए पत्र लिखेंगे। फिर आता है हमारा संवेदना, सहानुभूति और सांत्वना पत्र। बेटा, संवेदना को ही सहानुभूति और सांत्वना भी कहते हैं। अब सपोज़ आपका कोई मित्र या आपके कोई भाई बहन गिर गया या साइकिल चलाते हुए गिर गया, उसको काफ़ी चोट आई है और उस चोट के कारण वो अपनी परीक्षा नहीं दे पाया, तो इस वजह से आप उनको सांत्वना देते हुए सहानुभूति पत्र लिखेंगे। फिर आता है आपका सुझाव सलाह पत्र। यहाँ पर जैसे आपका छोटा भाई किसी गलत सोहबत में पड़ गया और जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप अपने छोटे भाई को गलत दोस्तों का साथ छोड़ने हेतु एक सुझाव यानी कि सलाह पत्र लिखेंगे, उसको सुझाव देंगे पत्र में कि अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो। अब आता है आपका नाराज़गी या खेद प्रदर्शन पत्र। अब यहाँ पे आपकी सलाह के बावजूद, आपने जो सलाह दी थी उसके बावजूद आपका जो छोटा भाई है वो नहीं सुधरा,
उसने वही दोस्तों का अपना साथ बनाया रखा, इसलिए आप उससे नाराज़गी व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखेंगे। फिर आता है क्षमा याचना एवं आश्वासन संबंधी पत्र। यहाँ पे आपने जैसे सपोज़ अपने मित्र से वादा किया था कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। अब आप किसी कारणवश वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं या आपके गर्मियों की छुट्टियों में आपके घर कोई आ गया है, तो इसके लिए आप अपने मित्र से क्षमा याचना करते हुए और अगली छुट्टियों में उसके पास आने का आश्वासन देते हुए उसको पत्र लिखेंगे। फिर आता है हमारा सूचना वर्णन संबंधी पत्र। यहाँ पे सपोज़ आपके मोहल्ले में या आपके गांव में भूकंप के कारण बहुत ज़बरदस्त तबाही मच गई है और इस नुकसान का वर्णन या इस दुर्घटना का वर्णन करते हुए आप अपने मित्र को सूचना देते हुए सूचना पत्र लिखेंगे। तो ये था बच्चों हमारे अनौपचारिक पत्रों के कुछ नमूने। अब आगे का हम कल करेंगे।